बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 10 है और इस लेक्चर 10 में हमने वो जो प्रीवियस लेक्चर में एक आर्टिकल था स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करना है और साथ ही हम उसके ऊपर दो एग्जांपल्स भी देखेंगे। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। उस प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर में हमारे पास स्केलर आए तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये डॉट के साथ रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी दो एग्जांपल्स देखी थी। फिर हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन में जब इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी तो उसमें हम लोगों ने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया। वो ये कि पहले वाले की मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे और दूसरे वाले का प्रोजेक्शन लेंगे पहले की डायरेक्शन में। स्टूडेंट, मैं आपको एक बड़ा ही अहम पॉइंट बताने लगा हूँ। यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और जब हमने इसको फाइंड आउट किया था तो वो निकला था हॉरिजॉन्टल पार्ट। ठीक है। देन हम लोगों ने जब बी डॉट ए निकाला तो उसके अंदर हमें सेकंड वाले का जब प्रोजेक्शन फाइंड किया तो वो अगेन निकला था हॉरिजॉन्टल पार्ट। यानी कि स्टूडेंट्स, जब भी आपको प्रोजेक्शन निकालना है दूसरे की डायरेक्शन में तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमेशा ही एक्स कंपोनेंट आता है, वाई कंपोनेंट नहीं आता। तो आप इजीली किसी को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों इसके अंदर कॉज आता है, साइन क्यों नहीं आता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पार्ट में कॉस थीटा होता है, वर्टिकल पार्ट में साइन थीटा होता है। जब आप इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं तो उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल पार्ट आता है जिसके अंदर कॉस थीटा है। दैट इज़ वाई कॉज ऑलवेज अपीयर इन डॉट प्रोडक्ट। फिर हमने इसको प्रूफ किया था कि ये कॉम्यूटेटिव होता है और इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, जिनमें हमने पहला पढ़ा था कि ये कॉम्यूटेटिव है। फिर हमने पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट लिया जाए तो रिजल्टेंट ज़ीरो आता है। फिर हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल में पढ़ा, फिर सेल्फ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट। इसका रिज़ल्ट आप लोगों ने बेटा जहन में रखना है, क्योंकि आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं उसके अंदर इसी प्रॉपर्टी दे इस्तेमाल होना है। यूनिट वेक्टर्स अगर सिमिलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, और अगर ये डिसिमिलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। चलिए स्टूडेंट, आज हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर्स उसने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए हों, यानी कि ए उसने वेक्टर दिया है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी दिया है बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। ये वेक्टर्स उसने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हैं 3 डायमेंशन में। इसमें ए और बी के अंदर आई के साथ जो लिखा है वो इसकी एक्स पार्ट है, जे के साथ जो लिखा है वो वाई पार्ट है और के के साथ जो लिखा है वो जेड पार्ट है। अब अगर हम इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं, ए की जगह पे मैंने ए की वैल्यू लिखी एंड देन मैंने डॉट लगाकर बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख दी। मैथमेटिक्स में हम जब एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम फर्स्ट टर्म को दूसरी की तीनों टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। हमने यहाँ पर ए एक्स को पहले बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और डॉट मैंने वेक्टर्स के दरमियान में लगाया है, बिकॉज डॉट हमेशा वेक्टर्स का होता है, स्केलर्स का नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मैंने ए एक्स को जब बी वाई से मल्टीप्लाई किया तो डॉट आया आई और जे में। ए एक्स जब बी जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो डॉट आया आई और के में। अच्छा स्टूडेंट,
मैं अगर आपको इसका एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाऊं तो आप इसके शॉर्टकट को देखिएगा ध्यान से कि मेरे पास जोन से दो कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग वाले आते हैं। जैसे सेकंड में देखिए, हमारे पास जो कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एक्स और वाई वाले हैं, तो डॉट भी देखिए आई और जे में है। अगर हमारे पास कंपोनेंट्स एक्स और जेड वाले हैं तो यूनिट वेक्टर्स भी देखिए आई और के हैं। ये हमने अभी ए एक्स को तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया। सेम इसी पैटर्न से देखिएगा, अब हम ए वाई को तीनों कंपोनेंट से करते हैं। सेम पैटर्न से करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। ए वाई जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डॉट जे और आई में आया। ए वाई जब बी वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो डॉट जे और जे में आया। ए वाई बी जेड से मल्टीप्लाई हुआ तो डॉट बिल्कुल जे और के में आया। आपने देखा सेम वैसे ही जोन से कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट उन्हीं के यूनिट वेक्टर्स का आ रहा है। आइए अब ए जेड को करते हैं। ए जेड जब बी एक्स से करेगा तो डॉट के और आई में। ए जेड जब बी वाई से करेगा तो डॉट के और जे में। ए जेड जब बी जेड से करेगा तो डॉट के और के में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसान पैटर्न है इसको आपस में मल्टीप्लाई करने का। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि जोन से दो कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स में आएगा। अब टाइम आ गया इससे पिछली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का, जो कि आपने पढ़ा कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट लिया जाए तो 1, डिसिमिलर का डॉट लिया जाए तो 0। अब बेटा जहाँ जहाँ पर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं, जहाँ जहाँ पर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी जगह पर आप लोग लगा दीजिए 1, और जहाँ जहाँ पर सिमिलर नहीं है वहाँ पे 0। ऐसे तो जहाँ जहाँ पर सिमिलर था मैंने 1 कर दिया, जहाँ जहाँ पर डिसिमिलर था मैंने 0 कर दिया। अब जब मैं इसको फाइनल रिजल्ट सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मेरे पास आता है a डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। स्टूडेंट्स, इसको याद करना बहुत आसान, यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनका डॉट प्रोडक्ट लिखें, तो उसको लिखने का तरीका है दोनों के x कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों के y कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, दोनों के z कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हम लोग अभी आने वाली एग्जांपल में भी देखेंगे। नेक्स्ट है बेटा कि हम जानते हैं a डॉट बी ए बी कोस थीटा है। यहाँ से अगर मैं ए बी को वहाँ ले जाऊँ तो कोस थीटा आ जाएगा, और एंगल फाइंड करूँ तो मेरे पास आएगा ए कोस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। यहाँ पे ब्रैकेट में जो टर्म लिखी है ऊपर, फ्रैक्शन के जो ऊपर वाली टर्म है वो ए डॉट बी है, और जो नीचे लिखा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ। ये जो फाइंड आउट हमने किया है बेटा, ये वो एंगल है जो दो वेक्टर्स आपस में बना रहे हैं। तो अगर आपको वो एंगल जो दो वेक्टर्स के दरमियान में बन रहा है फाइंड करना पड़ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस एंगल को पुराने पड़े हुए एंगल से मिक्स नहीं करना। वो एंगल क्या था? वो एंगल था tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, और ये वो एंगल था जो वेक्टर बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो एंगल थीटा किसी और का है, और ये एंगल थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान में है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी, और आज इसका इख्तिताम हुआ। आइए अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 2.4 है बेटा आपकी किताब में। वो कहता है कि हमारे पास एक फोर्स F है 2I + 3J यूनिट्स। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यूनिट्स यहाँ पर इसलिए लिखा है
कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी यूनिट के बिना नहीं आती। अगरचा फोर्स का यूनिट न्यूटन है, हमें मालूम है, लेकिन चूंकि अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए यहाँ पर यूनिट्स लिख दिया गया है। फोर्स 2I + 3J है और ये एक पॉइंट पर लग रही है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर चला गया है। मीन्स कि आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, उस क्यूबिकल बॉक्स को आपने फोर्स लगाई, वो जिस पॉइंट पे था वो ए था, लेकिन जब मैं उसको फोर्स लगा के इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले गया तो वो पॉइंट बी आ गया, तो मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ा। वो आपसे यही डिमांड कर रहा है कि वर्क बताएं आपने कितना किया है। तो स्टूडेंट्स, डाटा में उसने हमें एक तो फोर्स दे दी है, दूसरा हमें उसने डिस्टेंस दे दिया है फ्रॉम ए टू बी। तो हमें ये वर्क फाइंड करना है जो ए से लेकर बी तक आपको करना पड़ा है। तो वर्क जैसे कि आपको मालूम है, डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स इज अ वेक्टर, डी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। तो फोर्स तो बेटा अगर आप इसका सोल्यूशन देखें, फोर्स तो हमें गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। तो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल्स टू ए बी लिखा। अब आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर हमें वेक्टर निकालना पड़े तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो सेकंड चूँकि हमारे पास बी लिखा है, मैंने बी 0.57 पहले लिखा, माइनस कर दिया ए 13। जब मैं इसको वेक्टर्स, इसके पोजीशन वेक्टर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये 5I + 7J आ जाता है, माइनस 1I + 3J। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बेटा ये 5I + 7J माइनस 1I - 3J आ जाएगा। I वाले कंपोनेंट्स और J वाले कंपोनेंट्स को मैं जब कंबाइन करता हूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट 4I + 4J आ जाता है। तो आप लोगों ने जो पैरामीटर्स चाहिए थे वो फाइंड कर लिए। तो अब हम जब वर्क निकालते हैं, इन पैरामीटर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है। तो अब स्टूडेंट वो प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो अप्लाई करने का वक्त आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो x वाला x से मल्टीप्लाई होगा, y वाला y से और z वाला z से। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर x और y कंपोनेंट्स ही गिवन हैं, z कंपोनेंट गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, x वाले को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, y वाले को y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, 8 + 12 आ जाएगा, यानी कि 20 यूनिट्स। तो टोटल वर्क जो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करना पड़ा है वो 20 यूनिट्स है, और एंड में मैं इसका रिजल्ट लिख दूंगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने ये एग्जाम्पल जो है वो बड़े ही आसान तरीके से सोल्व करनी है। कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आइए एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। 2.5, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। आपको वेक्टर ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है बी की डायरेक्शन में। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जब स्टार्ट किया, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा? जी, एक्स कंपोनेंट आएगा। तो आइए पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा है बेटा, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ए cos थीटा। तो सॉल्यूशन में बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि ए डॉट बी हमारे पास है ए बी cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर हम ए cos थीटा को अलग कर देते हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर हमारे पास वेक्टर एफ है
तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स होगा, यानी कि एफ कोस थीटा। यहाँ पर चूंकि हमें ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है तो वो होगा ए एक्स, ए कोस थीटा। अब जब मैं इनकी वैल्यूज को पुट करता हूं तो ए की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया और बी की जगह पर बी। अब मेरा बेटा ध्यान से देखिएगा कि फ्रैक्शन में ऊपर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हर एक वेक्टर का x कंपोनेंट, यानी कि दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट को, y कंपोनेंट को और z कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और फिर बाद में उनको ऐड कर दो। यानी कि मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, -8 को मल्टीप्लाई करूंगा -4 के साथ। ध्यान रखिएगा, गौर से देखिएगा, y कंपोनेंट a के अंदर -8 है और y कंपोनेंट b के अंदर -4 है, इसलिए मैं -8 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं 1 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। और नीचे b है, b मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो मैग्नीट्यूड आपको पता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर, इनको ऐड करके तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x कंपोनेंट b में हमारे पास 3 है, y हमारे पास -4 है और z हमारे पास -12 है। तो चूंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो मैंने यहाँ पे प्लस ही रहने दिया। अब जब मैं बेटा इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -12 से। और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। जब मैं बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आखिर में आंसर आ जाता है 2। यानी कि मेरे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आया वो 2 निकला। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इस एग्जांपल में भी देखा कि हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया। सो इससे मिलती जुलती एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में मौजूद हैं, हम वक्त आने पर उनको भी करेंगे और अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, सो मेरी कोशिश है कि मैं लेक्चर के दौरान ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ और बच्चों का मोराल थोड़ा सा हाई होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। इस लेक्चर को बार बार देखिए, बार बार देखने के बाद इसको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया टॉपिक जो है अगले लेक्चर में हम लोग नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।